हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉजर पायलट्स के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्रू के कैप्टन आते हैं जिनका नाम है गोल्ड डी रॉजर। गवर्नमेंट इनसे बहुत ज्यादा खौफ खाती थी और वो नहीं चाहती थी कि लोगों को इनका असली नाम पता पड़े, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें गोल्ड रॉजर के नाम से बुलाती थी। गोल्ड डी रॉजर वो इंसान हैं जिन्होंने लाफटेल आइलैंड को ढूंढ निकाला था। इन्होंने ग्रैंड लाइन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया था। ये वो इंसान है जिन्होंने वन पीस ट्रेजर को ढूंढ निकाला था, लेकिन वन पीस ट्रेजर इनका नहीं था। वो ट्रेजर जॉय बॉय का था, लेकिन उस खजाने को इन्होंने ढूंढ निकाला था। उसके बाद गोल्ड डी रॉजर ने उस ट्रेजर का नाम वन पीस रख दिया था। अगर हम लोग कुजुकी ओडिन की बातों को मद्देनजर रखें तो रॉजर का ऑरा एकदम वाइल्ड बीस्ट की तरह है। इसके बाद रॉजर के पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स वाली पावर है, जिसमें ये चीजों की आवाजें सुन पाते हैं। इसी की मदद से इन्होंने पॉनीग्लिफ को ढूंढ निकाला था। ये वो इंसान है जो जुनेशा की आवाज को सुन सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पावर की। तो इनके पास बहुत ही कमाल की तगड़ी फाड़ू, आप जो भी शब्द लगा सकते हो वो लगाओ, इतनी इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी कमाल की है कि ये व्हाइट बियर्ड से बहुत आराम से भिड़ जाते हैं। मतलब व्हाइट बियर्ड जिसके पास टाइटल था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का, ये इंसान उससे बहुत आराम से टकरा जाता है। गोल्ड डी रॉजर के पास मार झेलने की कमाल की ताकत थी, क्योंकि उसकी बीमारी उसे रोज मार रही थी। उसके बावजूद वो बंदा व्हाइट बियर्ड से 3 दिन 3 रातें लड़ाई करता है और उन दोनों के बीच में ड्रॉ हो जाता है, जो कि दिखाता है कि गोल्ड डी रॉजर वाकई में एक मॉन्स्टर था। इसके बाद वो बहुत ही कमाल का तलवारबाज था। इसके बाद गोल्ड डी रॉजर तीनों तरह की हाकियों को यूज कर लेता था और उसमें भी वो एडवांस वर्जन उनका यूज कर पाता था। जो वेपन था वो एक स्वॉर्ड थी और उस स्वॉर्ड का नाम था एस, जो कि एक कटलेस थी। इसके बाद वो 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड में आती है। इसके बाद आता है गोल्ड डी रॉजर का राइट हैंड मैन सिल्वर रेलिक, जिसे दुनिया डार्क किंग के नाम से भी जानती है। पावर की बात कर लें तो ये बंदा बहुत ही कमाल का है। सोचने की काबिलियत भी बहुत कमाल की है, बहुत अच्छा धंधा करता है। बात कर लें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, एकदम रॉजर लेवल की। ये बंदा साबोडी से अमेज़न लिली तक तैरता हुआ चला गया। वहां पर सी किंग्स थे, उन्हें अपने हाथों से मसल दिया, जो कि दिखाता है कि बुढ़ापे में जब ये इतना खतरनाक है तो ये जवानी में एकदम बवाल रहा होगा। ये बंदूक की गोलियों को इतना तेज फेंकता है कि तोप के गोलों को फाड़ देता है, जो कि दिखाता है कि ये बंदा कितना कमाल का है। बंदूक भी बोलती है क्या मैं मजाक हूं। कमाल की स्पीड है, बहुत ही कमाल का तलवारबाज है, तीनों तरह की हाकियों को यूज कर लेता है। इसके बाद आता है गोल्ड डी रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन स्कूपर गबान, जो कि एक पावरफुल क्रू मेंबर है। बाकी सब अननोन है। वेपन्स की बात कर लें तो 2 कुल्हाड़ियों का यूज करता है। इसके बाद आता है क्रॉकस, जो कि रॉजर की शिप में 3 साल तक डॉक्टर था। क्रॉकस बहुत कमाल का डॉक्टर है, क्योंकि क्रॉकस की मदद से ही गोल्ड डी रॉजर ने अपना सपना पूरा किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रॉकस की पावर की। तो अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मार झेलने की पावर भी कमाल की है। इसके बाद वेपन के रूप में एक हार्पून्स का यूज करता है और ऑब्जर्वेशन हाकी का भी यूज कर लेता है। इसके बाद आता है सीगल गन्स नोज डॉन। अगर हम इसकी पावर की बात कर लें तो इसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि इसने डायमंड जोजू का अटैक रोक दिया था। इसके बाद आता है टारो, बाकी सब अननोन है। वेपन्स की बात कर लें तो एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता था। इसके बाद आता है डोरिंगो, एबिलिटीज अननोन है। वेपन्स की बात कर लें तो 2 स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करता था। इसके बाद आता है पैटर्मो,
एबिलिटीज अननोन है, वेपन्स के नाम पर एक राइफल का यूज करता था। इसके बाद आता है माइलेट पाइन, पावर्स अननोन है, वेपन के रूप में एकदम काइडो जैसा वेपन यूज करता है। इसके बाद आता है गैंड्रयू, जिसके पावर्स अननोन है, वेपन के नाम पे स्पाइक वाले ग्लव्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आता है सीबी ग्लांट, जिसकी पावर्स अननोन है लेकिन अपने साथ एक स्वॉर्ड रखता है। इसके बाद आता है डॉन क्यूने, जिसके बारे में सब कुछ अननोन है। इसके बाद आता है मोमोरा, पावर्स अननोन है, वेपन के नाम पे एक छोटी स्वॉर्ड अपने साथ रखता है। इसके बाद आता है मून इसाक जूनियर, पावर्स अननोन है, वेपन्स के नाम पे एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। फिर आता है यूई, पावर्स अननोन, सब कुछ अननोन। इसके बाद आता है रनग्राम, जिसकी पावर्स अननोन है, वेपन के नाम पे एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आता है मुगरेन, जिसके बारे में सब कुछ अननोन है। फिर आता है मैक्स मार्क्स, इसके बारे में भी सब कुछ अननोन है। इसके बाद आता है स्पेंसर, जिसके पावर्स अननोन है, वेपन के नाम पे स्वॉर्ड सेथिड का इस्तेमाल करता है। फिर आता है बैंकूरो, पावर्स अननोन, ब्लू मरीन, पावर्स अननोन। फिर आता है ईरियो, सब कुछ अननोन। फिर आता है राउंड, सब कुछ अननोन। फिर आता है जैक्सन बैनर, पावर्स अननोन है लेकिन राइफल एंड क्लॉ वेपन का यूज करता है। फिर आता है यमॉन, सब कुछ अननोन। इसके बाद आता है सनबेल, जो कि एक फिशमैन है। इसका मतलब ये बंदा नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वेपन के रूप में ट्राइडेंट का इस्तेमाल करता है और ये हमें यंगर विस्टा से लड़ता हुआ नजर आया था। इसके बाद आता है कुजुकी ओडेन, जिसने इस क्रू को एक अलग लेवल पर ही पहुंचा दिया था। अगर हम लोग ओडेन की पावर्स की बात कर लें तो इसके पास भी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स वाली पावर थी। ये जुनेशा की आवाज को सुन सकता था, सीकिंग्स की आवाज को भी सुन सकता था। इसके बाद इसके पास भी बहुत कमाल की तोड़ू फिजिकल स्ट्रेंथ है। आप लोग देख ही चुके हो कि ये क्या क्या उठा लेता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मार झेलने की जो काबिलियत है, वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि ये बंदा खौलते तेल में 1 घंटे तक खड़ा रहा था, जो कि दिखाता है कि ये कमाल का बंदा है। इसके बाद ओडिन वेपन के रूप में इसके पास 2 स्वॉर्ड हैं, जो कि बहुत ही कमाल की हैं। फेमस स्वॉर्ड हैं, एक का नाम है एनमा और दूसरे का नाम है आमे नो हाबाकिरी। ये तीनों तरह की हाकियों को यूज कर लेता है और ओडिन का स्टाइल है ओडिन 2 स्वॉर्ड स्टाइल। इसके बाद आती हैं कुजुकी टोकी, जो कि पास्ट से आई होती हैं। इनका जन्म कम से कम नहीं तो 830 साल पहले या फिर इसी के आसपास हुआ था। कुजुकी टोकी के पास एक डेविल फ्रूट था जिसका नाम था टोकी टोकी नोमी, जो कि इन्हें फ्यूचर में जाने की पावर देता था। लेकिन इस फ्रूट का एक डिसएडवांटेज भी है कि ये आपको फ्यूचर में पहुंचाता तो है, लेकिन आप वापस पास्ट में नहीं आ सकते हो। तो इस फ्रूट को थोड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए। वेपन की बात कर लें तो कुजुकी टोकी कटाना का यूज करती हुई नजर आई हैं। इसके बाद आता है स्क्रू का पावर हाउस डगलस बुलेट, जिसको दुनिया डीमन हायर के नाम से भी जानती है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा भयानक है, क्योंकि लड़ते लड़ते ये अपना वार्म अप कंप्लीट करता है और जब इसका वार्म अप कंप्लीट हो जाता है तो रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद इसकी पावर्स की बात कर लेते हैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है। रॉजर जितनी नहीं है लेकिन रॉजर से कम भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा फास्ट कैरेक्टर्स में इसका नाम है। अगर आप लोगों ने स्टैम्पीड मूवी देखी होगी तो ये सुपर नोवास को ऐसे मार रहा था जैसे सुपर नोवास खेल खिलौना हो, जो कि दिखाता है कि डगलस बुलेट बहुत आराम से एक एडमिरल लेवल का है और उसे पार भी कर सकता है। इसके बाद डगलस बुलेट के पास एक डेविल फ्रूट भी है जिसका नाम है गाशा गाशा नोमी, जो कि इसे नॉन लिविंग थिंग्स को इकट्ठा करने की और उसे शेप देने की पावर देता है। अगर आपको इसका फ्रूट कैप्टन किड जैसा लगता है तो आपको सही लगता है, बस थोड़ा सा अंतर है।
वो लोहा लंगड़ जमा कर सकता है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग कोई भी हो उन सबको जमा कर सकता है। इसके बाद डगलस बुलेट जो अपने फ्रूट से जो शेप बनाता है उसके ऊपर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग भी कर सकता है, जो कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनाता है। तीनों तरह की हाकी यूज कर सकता है। इसके बाद आते हैं स्क्रू के अप्रेंटिस, जिसमें है शैंक्स, बगी, इनुराश, नेको, मामूशी। ये 4 अप्रेंटिस थे और यहीं पर रॉजर का क्रू खत्म होता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।